नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारी चैनल में स्वागत है। तो आजकल एमएसएमई के जो 45 डे का रूल है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि एमएसएमई 45 डे का रूल क्या है, यानी कि कैसे आपको अपना अगर पेमेंट नहीं किया है तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सारी की सारी डिटेल जो है हम वो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और सारा कन्फ्यूज़न भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रूल है वो अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। आप यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि अभी जो मार्च 2024 ईयर एंडिंग है तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी लोगों ने इतना ज़्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं, लेकिन अभी ईयर एंड है तो सबको टैक्स ज़्यादा देना पड़ सकता है, इसलिए ये बात आजकल ज़्यादा ही फैल रही है। तो एमएसएमई का 45 डे के अंदर पेमेंट का रूल ये कहता है कि अगर आप किसी पर्सन से माल परचेस करते हो जो एमएसएमई में है, यानी कि माइक्रो या तो स्मॉल एंटरप्राइज में फॉल करता है, तो उससे अगर आपने कोई सामान का परचेस किया है और उसको अगर आप 45 डे में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जो वो परचेस का डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपको आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा, यानी कि जो आपका परचेस का डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम परचेस का एक्सपेंस जो हम लेके अपना प्रॉफिट कम करते थे वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये रूल में ऐसा है कि अगर हम किसी एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन से सामान लेते हैं और उसको हमको 15 दिन या तो 45 दिन का जो लिमिट है उसके अंदर अपना पेमेंट क्लियर नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि डिटेल में कि इस रूल में क्या कहलाता है। तो ये जो रूल है वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ही है, यानी कि मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं है। तो माइक्रो एंटरप्राइज यानी कि जिसका प्लांट मशीनरी 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और उसका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में आते हैं। और स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी कि जिनका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और उसका जो साल भर का टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सप्लायर यानी कि क्रेडिटर, हमने जिससे माल खरीदा है वो पर्सन अगर इन दो पार्ट में फॉल करता है और उनको आपको जो रूल है उसके हिसाब से पेमेंट करना होता है। और इसमें ये भी ध्यान रखें कि मीडियम एंटरप्राइज को यहाँ पर इस रूल में शामिल नहीं किया गया है। तो अब देखते हैं कि पेमेंट की टाइम लिमिट क्या है, यानी कि 45 डे का जो लिमिट है वो किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपने कोई अग्रीमेंट कराया है कि हम इतने दिन में पेमेंट करेंगे जो हमारा ड्यू है, तो 45 दिन का आपको लिमिट मिलेगा, लेकिन आपने कोई अग्रीमेंट नहीं करवाया है कि हम कितने दिन में पेमेंट क्लियर करेंगे जब हम परचेस करते हैं उस टाइम पे, तो आपको सिर्फ 15 दिन का ही टाइम लिमिट यहाँ पर मिलता है। और ये जो हमने अग्रीमेंट करवाया है उसमें अगर मान लीजिए कि आपने 60 दिन का अग्रीमेंट करवाया है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से आपको सिर्फ 45 दिन का ही लिमिट आपको मिलने वाला है। तो अग्रीमेंट करवाया है तो आपको यहाँ पर 45 डे का लिमिट मिलने वाला है पेमेंट क्लियर करने के लिए, और कोई भी अग्रीमेंट नहीं करवाया है रिटर्न अग्रीमेंट तो आपको यहाँ पर सिर्फ 15 डे की छूट मिलने वाली है। तो हम अगर ये देखते हैं कि अगर हमने 45 दिन के अंदर या तो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है तो उसका हमारी टैक्सेबल इनकम पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो हमने स्पेसिफिक ईयर यानी कि अभी जो साल चल रहा है 23-24, तो उसमें मान लीजिए कि आपने 50,000 का एमएसएमई से कोई माल लिया था और उसका पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया है
तो सपोज कि आपका प्रॉफिट जो है वो 5 लाख रुपए का आ रहा है, तो अगर आपने वो जो ड्यू क्लियर नहीं किया है परचेस का 50,000 रुपए का, तो इसको जो ये परचेस का अमाउंट है वो आपको टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। जैसे कि 5 लाख आपका प्रॉफिट था और 50,000 रुपए जो यहाँ पर आपका ड्यू है उसको जोड़ के आपको 5,50,000 रुपए पे टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रीवियस ईयर में नॉन पेमेंट किया है तब ही, तो अभी भी 31 मार्च आने वाला है, तो उसके पहले अगर आप अपने जो पेमेंट है वो क्लियर कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन आपको ये जो परचेस का एक्सपेंस है वो डिडक्शन आपको क्लेम कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है। आप अभी अपना जो सारे के सारे क्रेडिटर्स है यानी कि सप्लायर, तो उनका सारा डिटेल निकाल के सारे जो एमएसएमई वाले हैं उनका ड्यू क्लियर करके अभी भी अपना जो टैक्स है वो कम करा सकते हैं। तो हम अभी एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मान लीजिए कि जुलाई 1 को हमने कोई सामान लिया और उनका पेमेंट हमने फरवरी 2024 को किया। वैसे तो देखा जाए तो ये 45 दिन या तो 15 दिन के बहुत ही ज़्यादा दूर हमने पेमेंट किया है फरवरी 2024 में, लेकिन ये हमने एक फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट देके आप इसको डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। अगर ये पेमेंट अभी भी नहीं करता है तो ये जो परचेस का डिडक्शन लिया है वो एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ किया जाएगा और उसको बिजनेस इनकम में ऐड करके टैक्स देना होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर कोई इंसान अपना जो आईटीआर है वो आईटीआर 4 फाइल करता है, यानी कि उसने प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, तो ये वाली जो टाइम लिमिट है यानी कि ये जो रूल है ये इस पे लागू नहीं होता है। और ये रूल उन लोगों के लिए लागू होता है जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होता है या तो वो अपना प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं और आईटीआर 3 फाइल करते हैं, तो ये वाला रूल उन पे लागू होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और आपका सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये जो सेक्शन था वो सेक्शन था 43B सब सेक्शन H। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाला जो वीडियो है वो ज़रूर से पहुंचा दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने हमारे ये जो चैनल पर लेटेस्ट वीडियो चल रहे हैं अगर वो नहीं देखे हैं या तो टैक्स सेविंग के जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिए और दूसरे भी जो इन्फॉर्मेशन वाले जो पोस्ट है वो ज़रूर से देखें। तो हर्षिका अकाउंटिंग को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए।